एलिजिबिलिटी सब्सिडी आपकी जो है 1.5 लाख रुपए रहने वाली है। आपकी मंथली ईएमआई यहाँ पर जो रहने वाली है 5,070 रुपए रहने वाली है। लोन जो टेन्योर आपका रहने वाला है 15 साल रहने वाला है। कई बार आपको इसके आगे का जो प्रोसेस है वो भी दिखा देते, लेकिन बहुत सारे लोग आपको एक्चुअल में ये दिखाते नहीं कि आपको क्या यहाँ से सच में लोन मिलता है, क्या प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं जब आप यहाँ से लोन अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इन लोन को अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वहां पर आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाता है और आज की डेट में मैक्सिमम लोग हैं जिनके पास जो है ओटीपी नहीं आता है वेरिफिकेशन के लिए। क्या आपको यहां पर लोन अप्लाई करते टाइम ओटीपी आया है या नहीं आया है, आप जो है नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। सेकंड इशू दोस्तों यहां पर यह आता है कि जब आप इस लोन को अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद का बैंक जहां से आप ये लोन लेना चाहते हैं। जब आप उस बैंक को विजिट करते हैं तो बैंक आपको ये मना कर देता है कि हम इन स्कीम में काम नहीं करते हैं, हमारे पास ये स्कीम नहीं है, हम आपको ये लोन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आप में से बहुत सारे भाई ये जरूर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब चेक करते हैं आपको यहाँ पर लोन अमाउंट तो बता दिया जाता है, टेन्योर भी बता दिया जाता है, ईएमआई भी बता दी जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं पता चलता है कि जब आप यहाँ से लोन लेंगे तो आपको कितना प्रोसेसिंग फी जो है देना होगा। जैसे दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ये लोन जो है आपको बैंक की तरफ से दिया जाता है, तो एज पर बैंक जो भी प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज की जाएगी वो आपसे ली जाएगी। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कई बार किसी बैंक में ये कम ली जा सकती है, किसी में ये जो है ज्यादा ली जा सकती है, लेकिन 2 से 3% आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज किया जा सकता है। अब इसके बाद दोस्तों आप में से बहुत सारे भाई ये सवाल भी करते हैं, अगर हम यहाँ पर ये लोन ले लेते हैं तो क्या हम इस लोन को अर्ली पे कर सकते हैं, यानी क्या आप इस लोन को फोरक्लोजर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक पर्सनल लोन टाइप का लोन होता है, तो आप इस लोन को जो है फोरक्लोजर कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर आपको जो है 6 महीने से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसके बाद ही आप इस लोन को जो है फोरक्लोजर भी कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट भी पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो लोन मिलता है वो बैंक की तरफ से मिलता है। जो बैंक की नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन होती है पर्सनल लोन में वो यही होती है कि आप पहले 6 महीने अपने लोन को क्लोज नहीं कर सकते, फोरक्लोजर नहीं कर सकते, उसके बाद ही आप अपने इस लोन को जो है फोरक्लोजर कर सकते हैं। सेम कंडीशन जो है आपके इस लोन पे भी अप्लाई होती है। दोस्तों यहाँ पर आप जब लोन अप्लाई करते हैं तो आपको जो है बिजनेस लोन में 2 कैटेगरी देखने को मिलती है। पहले आपको मिलती है नए बिजनेस के लिए लोन, दूसरा आपको मिलता है कि आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप जो है लोन ले रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप जो है नए बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं उस केस में आपको अपने बिजनेस का जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी डिटेल बनानी होगी, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आपको जो है बैंक में सबमिट करनी होगी। आपके लोकल एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस बनाया जाता है जहां पर आपको जो है वो फाइल लेके जानी पड़ेगी। आपके प्रोजेक्ट की फाइल होगी, कितना मार्जिन रहेगा, क्या आप मटेरियल परचेज करेंगे, कैसे आप उसका जो पूरा जो आपका एक बिजनेस का जो प्लान होता है वो आपको वहां पर लेके जाना पड़ेगा। पहले आपको वहाँ जो डीसी ऑफिस है वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आपको बैंक से अप्रूवल मिलता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं 90 से 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है और वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ से लोन नहीं मिलता, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं है कि किन डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड भी देना पड़ता है, पैन कार्ड भी देना पड़ता है, आपको अपनी सैलरी स्लिप भी देनी पड़ सकती है, ITR भी देना पड़ सकता है। साथ में आप अगर बिजनेस लोन लेते हैं, नए बिजनेस के लिए लोन ले तो आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए यहाँ पर लोन लेते हैं उस केस में आपको यहाँ पर अपना बिजनेस प्लान तो देना ही देना होगा। पिछले कुछ सालों का जो टर्नओवर है उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको देनी होगी। अगर आप ये दोनों ही काम नहीं करते उस केस में भी आपको यहाँ पर कोई भी लोन नहीं मिलने वाला है। दोस्तों कई सारे भाइयों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका ये लोन जो है अप्रूव हो जाता है। जैसे कि थोड़े दिन पहले एक भाई ने मेरे साथ ये शेयर किया था कि मेरा जो है 1,70,000 रुपए का लोन यहाँ से अप्रूव हो गया है,
पीएनबी बैंक में जब मैं इस लोन के लिए गया तो वहां पर बैंक की तरफ से इस लोन को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका क्या कारण है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लोन की जो फाइल होती है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एक लोकल बॉडी जो है इसके लिए असाइन की जाती है, जहां पर आप इस टाइप का जब लोन अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको जाना पड़ता है, जिसको डीसी ऑफिस या कुछ इस टाइप का ऑफिस बोला जाता है, जहां पर आपको अपनी फाइल लेके जानी पड़ती है, जहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। वहां पर अगर आपकी फाइल जो है अप्रूव हो जाती है, उसके बाद अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपका लोन जो है रिजेक्ट नहीं होता है। अगर वेबसाइट पे आपको ये दिखा दिया जाता है कि आपका लोन अप्रूव है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। आपकी वो फाइल आपका लोकल जो ऑफिस असाइन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर जब वो फाइल पास होगी, अप्रूव होगी, उसके बाद जब आप बैंक में जाएंगे तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा। अब दोस्तों इस लोन में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है कि आप जब बैंक को अप्रोच करते हैं, बैंक मैनेजर से बात करते हैं कि मुझे जो है पीएम मुद्रा लोन चाहिए, या फिर आपका जो दूसरा प्रोग्राम है जहां पर आपको सब्सिडी के तहत लोन मिलता है, वहां पर आपको लोन मिल रहा है, तो बैंक मैनेजर आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछता है जिनकी आपको जानकारी नहीं होती है और आप जो है वहां पर इंसल्टेड महसूस करते हैं। बैंक मैनेजर इनडायरेक्टली आपकी जो है बेइज्जती करता है और आपको जो है लोन नहीं देता है। पहले एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया कि वो पिछले 2 साल से इस लोन के लिए जो है कोशिश कर रहा है, उसके पास ITR भी है, GST भी है, पूरा जो प्रोजेक्ट प्लान होता है, बिजनेस प्लान है वो भी है, उसकी फाइल कंप्लीट है, लेकिन उसको आज की डेट में भी बहुत कोशिश करने के बाद पिछले 2 साल से ये लोन नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था कि जब आप इस लोन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि आप इस लोन को अप्लाई करने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जाएगा, ना ही कोई एजेंट जो है सरकार की तरफ से असाइन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे केसेस जो है देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जहां पर लोग आपके साथ ये शेयर करते हैं कि मैं इस लोन को अप्लाई करने के लिए बैंक में गया था, बैंक मैनेजर ने फाइल को आगे प्रोसेस करने के लिए मेरे से इतने पैसे ले लिए, या फिर कोई एजेंट था जिसने मुझे ये कहा कि मैं आपको ये लोन दिलवा दूंगा, मुझे आपसे इतने पैसे चाहिए, मैं आपके लोन अमाउंट से इतने पैसे आपसे ले लूंगा। कई बार ये पैसे आपसे जो है एडवांस ले लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे भी फ्रॉड हुए इस लोन को लेके। पर मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा, अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो क्या ये लोन सस्ता होता है? जो सब्सिडी आपको दी जाती है उसके क्या यहाँ पर रियलिटी में मायने हैं? यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको ये बताया था कि 5 लाख रुपए का लोन मिलता है, 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, EMI आपकी जो है 5,000 रुपए 70 रुपए के आसपास रहती है, लोन टेन्योर जो है आपका 15 साल रहता है। आप यहाँ पर जो लोन की अमाउंट पे करोगे वो सब्सिडी डिडक्ट होने के बाद पे करोगे, यानी जो 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा उसमें 1.5 लाख रुपए पे आप पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो 3.5 लाख रुपए है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और फिर आप जो उसको 15 साल में पे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो है लाइव कैलकुलेट करके दिखाया था कि जब आप यहाँ से 5 लाख रुपए का लोन लोगे, 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी पे लोगे, तो जो आप एक्स्ट्रा पे करोगे 15 साल में 5,62,000 रुपए पे करोगे। तो दोस्तों किसी भी तरीके से ये लोन जो है ना सस्ता नहीं होता है। एक बार ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों का ये फॉर्म जो है सबमिट ही नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो कई बार आधी इंफॉर्मेशन अब जो है फिल कर लेते हैं और आधी इंफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट डे फिल करते हैं, या एक ब्रेक लेके उस फॉर्म को जो है फिल करते हैं और सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक बग ये देखा गया कि अगर आप इस तरीके से अपना फॉर्म जो है अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, सबमिट करने की कोशिश करते हो, आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होता है। यहाँ पर आपको यही एडवाइस दी जाती है, आपको अपना ये एप्लीकेशन जो है 1 गो में ही सबमिट करना है, यानी एक बार में ही आपको सारी जानकारी यहाँ पर देनी है, सब डिटेल फिल करनी है, फिर आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना। आपका फॉर्म यहाँ पर बड़ी आसानी जो है सबमिट हो जाएगा। मेरे क्या थॉट्स हैं इन लोन स्कीम को लेके वो शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों वैसे तो सरकार की तरफ से काफी अच्छी ये स्कीम चलाई गई है, जहां पर आपको टोटल 12 स्कीम में अलग अलग कैटेगरी के अंदर बहुत बढ़िया स्कीम में लोन दिए जाते हैं। लेकिन हकीकत दोस्तों यही है कि सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम जो है चलाई जाती है, जिनको उनकी जरूरत होती है वहां तक वो स्कीम नहीं पहुंचती। जो भी स्कीम गरीब लोगों के लिए या कोई भी स्कीम
स्कीम है सरकार की वो नहीं पहुंचती है, 100% वो जो है जमीनी तौर पे अप्लाई नहीं होती। और सेम चीज इन लोन स्कीम में भी होती है। क्या क्या थॉट है नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना मेरे दोस्तों, क्योंकि बाकी लोगों की इससे हेल्प होती है। आपका कमेंट पढ़ के उनको ये पता चलता है कि इस लोन स्कीम की क्या रियलिटी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका इस स्कीम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर आपको पूछना है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा।